फोर्थ गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 20 और चैप्टर 20 है बिल्डिंग होम्स एंड ब्रिजेस। ठीक है। रक्षित वेंट विथ हिज मदर टू हिज रिलेटिव्स हाउस। कि जो रक्षित था वह अपनी मदर के साथ उनके किसी रिश्तेदार के घर गया। ठीक है। ऑन देयर वे ही सॉ अ बिल्डिंग विच वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और जब वो अपने रिश्तेदार के घर अपनी मदर के साथ जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक घर बन रहा है। ठीक है। He wondered why there were so many cement bags, iron rods, machines and several people at the site। ठीक है। कि जो रक्षित था वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर कि जो बिल्डिंग बन रही थी उस बिल्डिंग के पास में सीमेंट के बहुत सारे क्या थे, बैग थे, कट्टे थे। ठीक है। और साथ ही साथ में क्या थे, आयरन थे, आयरन रोड्स था अर्थात लोहे की छड़ें थी, और बहुत सारी क्या थी, मशीनें थी, और बहुत सारे लोग जहाँ पे बिल्डिंग का कार्य चल रहा था वहाँ पे लोग कार्य कर रहे थे। ठीक है। His mother told him that a building needs a lot of material and labor to be constructed and completed। तो उसकी जो मदर थी उसने बताया कि एक बिल्डिंग को या घर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। साथ ही साथ में मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है घर या बिल्डिंग बनाने के लिए। She told him that it needed lot of planning and money as well। और रक्षित की मदर ने बताया कि एक घर को बनाने के लिए हमें कई प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ती है और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसे की। तो घर बनाने के लिए हमें प्लानिंग और मनी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। Houses, a lot of planning, money, raw material, tools and machinery are required for construction of buildings। एक घर को बनाने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की, योजना की। ठीक है। फिर पैसे की, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, ठीक है, जैसे ईंट है, सीमेंट है, ठीक है, टूल्स, ठीक, मशीन, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है घर बनाने के लिए। ठीक है। लेट अस नो हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आफ्टर द लैंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल। बात समझ में आई कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक घर को या एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है। तब जाकर एक जो ज़मीन होती है उस ज़मीन पर क्या बनती है, इमारत या फिर एक बिल्डिंग बनती है। ठीक है। आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट डिज़ाइन द लेआउट ऑफ द हाउस और द बिल्डिंग। अब जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है कि जो बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन बनाता है। ठीक है। और उस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। कि जो उस घर की या उस बिल्डिंग के जो वो डिज़ाइन बनाता है कि बेडरूम का होना चाहिए, ड्राइंग रूम का होना चाहिए, हॉल का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। द आर्किटेक्ट uses different tools like drawing board, scale, compass and a computer to make the blueprint। कि जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो डिज़ाइन बनाता है वो डिज़ाइन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स का यूज़ करता है, जैसे ड्राइंग बोर्ड का, स्केल का, कंपास का और कंप्यूटर का। तब जाकर क्या बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है टाउन प्लानर एंड सिविल इंजीनियर। ठीक है, द टाउन प्लानर चेक द प्लान ऑफ द बिल्डिंग एंड अप्रूव इट। कि जो टाउन प्लानर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो बिल्डिंग का जो प्लान है, ठीक है, उसे वो चेक करता है कि जो आर्किटेक्ट ने जो प्लान बनाया है वो सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं होगा तो वो उसे बिल्डिंग बनाने की जो मान्यता है वो नहीं देगा। ठीक है, अगर वो प्लान जो बिल्डिंग बना रहे हैं अगर वो सही है, ठीक है, तब क्या करेगा जो टाउन प्लानर है वो क्या करेगा, उस बिल्डिंग को अप्रूव कर देगा कि अब आप इस जगह पे बिल्डिंग बना सकते हो और जो आपका प्लान है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, वो बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट द सिविल इंजीनियर सर्वे द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो सिविल इंजीनियर है वो क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा। किस चीज़ का सर्वेक्षण करेगा, कि जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है, कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, उसका वो सर्वेक्षण करेगा कि उसकी जो फाउंडेशन है वो सही तरीके से है कि नहीं है। ठीक है, ही मेक श्योर दैट द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज वेल लेड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द बिल्डिंग। कि जो सिविल इंजीनियर है वो उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, ठीक है, उसे वो चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अर्थात जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन यदि स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आपकी जो बिल्डिंग, जो इमारत है, वो क्या करेगी, उस पर टिक सकती है। ठीक है, अगर फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, ठीक है, वो जल्द नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब देखो मेसन। ठीक है, द मेसन with his helpers lay the walls, pillars and roof of the house। अब देखो कि जो मेसन होता है, ठीक है, वो अपने हेल्पर्स अर्थात जो उसकी सहायता करने वाले अन्य लोग भी होते हैं मेसन के साथ में। ठीक है, और उसकी सहायता से जो मेसन होता है वो क्या करता है कि ईंटों से दीवार खड़ी करता है, पिलर्स बनाता है और साथ ही साथ में वो क्या करता है, छत भी बनाता है। ठीक है, तो मेसन जो है वो अपने हेल्पर्स मतलब उनके जो साथ काम करने वाले उन लोगों की सहायता से दीवार बनाता है, पिलर बनाता है और जो घर की जो छत है उसको वो बनाता है। ठीक है, ही यूजेस सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, ब्रिक्स एंड स्टील बार्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब जो ये मेसन है वो घर बनाने में किस किस चीज़ों का यूज़ करता है, वो सीमेंट का यूज़ करेगा, ठीक है, बजरी का यूज़ करेगा, ठीक है, ग्रेवल अर्थात कि जो आपके छोटे छोटे जो जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्थर, ठीक है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, फिर ईंट का यूज़ करेगा और जो स्टील की जो बार्स होती हैं, छड़ी होती है, उसका वो यूज़ करता है घर बनाने में। ही यूजेस टूल्स लाइक ट्रॉल, शॉवेल, हैमर, प्लम्बो, प्लेनर एंड चिजल टू प्लास्टर। अब एक घर बनाने में जो मेसन है वो अनेक प्रकार के टूल्स का यूज़ करता है अर्थात औजार का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे ट्रॉल, सॉयल, ठीक है, हैमर, प्लम्बो, प्लेनर और चीज़ल। ठीक है, ट्रॉल का मतलब क्या होता है, कन्नी। ठीक है, सॉल मतलब जो फावड़ा होता है उसे बोलते हैं, हैमर हथौड़ा, प्लम बॉब का मतलब क्या होता है, साहुल पिंड जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्लेनर, ठीक है, और चीज़ल मतलब क्या होता है आपका छेनी, और प्लेनर का मतलब क्या होता है जिससे हम लोग प्लास्टर को क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं, प्लेन करते हैं। ठीक है, इन सब का वो यूज़ करता है किस में, वॉल को बनाने में। ठीक है, हिज हेल्पर्स कैरी द ब्रिक्स एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स।
और जो मेसन होता है उसके साथ में काम करने वाले जो अन्य लोग होते हैं वो उसको ईंट पहुंचाता है, ब्रिक्स पहुंचाता है, और साथ ही साथ में जो अन्य जो इमारत से संबंधित जो मटेरियल है, जो सामान है, वो भी उस तक पहुंचाते हैं। दे मेक मोटार एंड हेल्प द मेसन इन फिक्सिंग टाइल्स। और जो मेसन के साथ में जो कार्य करने वाले अन्य जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, माल बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट और बजरी का घोल बनाते हैं, ठीक है, ताकि टाइल्स को क्या कर सकें, फर्श पर चिपका सकें, लगा सकें, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद में आता है वेल्डर। द वेल्डर जॉइंस द डिफरेंट नट्स एंड बोल्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग मशीन। कि जो वेल्डर होता है वो क्या करता है कि जितने नट और बोल्ट होते हैं उसको वेल्डिंग मशीन की सहायता से क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं, फिक्स करते हैं। ही फिक्सेस द आयरन ग्रिल्स एंड डोर्स टू एन आयरन फ्रेमवर्क। अब देखो कि जो मेसन है वो क्या करता है कि घर के अंदर जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन सब में क्या करता है कि जो आयरन की जो ग्रिल्स होती है उसे क्या करते हैं ये लोग फिक्स करते हैं, उनकी जो फ्रेम होती है, ठीक है। ही वियर्स प्रोटेक्टिव गोगल्स टू कीप अवे द हीट एंड ग्लेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। कि जब वेल्डर वेल्डिंग का कार्य करता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार की गोगल्स पहनता है ताकि उसकी जो हीट है, ठीक है, वो उसकी आँख पर ना पड़े, उसकी आँख सुरक्षित रहे, इसके लिए वो क्या पहनता है, गोगल्स पहनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कारपेंटर। द कारपेंटर मेक्स ऑल द वुडन डोर्स, विंडोज, अलमीरा एंड फर्नीचर। ही यूजेस planer, drills, hammer, measuring tape and some type of square to make the things required in the house। कि जो एक कारपेंटर होता है वो क्या करता है कि घर के अंदर जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, और जो अलमारी है, फर्नीचर है, वो सब क्या करता है, वो बनाता है। और वो सब किसकी बनती है, वो वुडन की, अर्थात लकड़ी की। तो कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी से बनी हुई जो दरवाजे हैं, विंडोज़ है, अलमीरा है, फर्नीचर है, आदि सब क्या करता है, वो बनाता है। और वो क्या क्या यूज़ करता है, प्लेनर, ड्रिल्स, हैमर और मेजरिंग टेप, अर्थात जो इंच टेप होता है उसका वो यूज़ करता है डोर्स, विंडोज़, अलमीरा और फर्नीचर को बनाने के लिए। और सम टाइप ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर जैसा उनके पास में एक रहता है, टूल्स रहता है, उसका भी वो लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर। वंस द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड द इलेक्ट्रीशियन ले डाउन, ठीक है, द पाइपलाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विच बोर्ड एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ही यूजेस स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल्स, वायर स्ट्रिपर एंड एडजेसिव टेप्स। इसका मतलब कि जब घर का दीवारें, छत, ये सब बन जाती है तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो क्या करता है कि बिजली के जो तार है वो पाइपलाइन के माध्यम से क्या करता है, वो निकालता है, ठीक है। और साथ ही साथ में वो क्या करता है, स्विच बोर्ड लगाता है और जो भी अन्य जो इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग होती है वो क्या करता है, अलग अलग जगह पर फिट करता है। इसके लिए वो किस चीज़ का यूज़ करता है, स्क्रू ड्राइवर का, ड्रिल मशीन का, ठीक है, वायर स्ट्रिपर और
जो टेप होता है, ठीक है, प्लास्टिक का जो टेप होता है उसका वो लोग क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। द प्लम्बर इंस्टॉल्स पाइप टू कैरी वाटर टू द किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट्स। ठीक है, कि जो प्लम्बर है वो क्या करता है, किचन में, बाथरूम में और जो आपका टॉयलेट है वहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन की जो भी फिटिंग है, ठीक है, किचन की, बाथरूम की या फिर टॉयलेट की, वो कौन करता है, प्लम्बर करता है। ठीक है, ही आल्सो फिक्सेस द टैप्स, वाटर टैंक्स एंड कबोर्ड्स। ठीक है, साथ ही साथ में आपके किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में जो नल की फिटिंग करनी है, ठीक है, आपके घर के ऊपर जो वाटर टैंक है उसकी फिटिंग करनी है, या फिर लेटरिन में जो कबोर्ड होता है, ठीक है, उसकी फिटिंग करनी हुई, ठीक है, इन सब की जो फिटिंग भी कौन करेगा, प्लम्बर करता है। किसकी सहायता से, स्पेनर, प्लायर, हैमर एंड रिंच, इनकी सहायता से प्लम्बर जो है वो क्या करता है, पाइप की फिटिंग करता है, साथ ही साथ में नल की, वाटर टैंक और कबोर्ड की भी फिटिंग करता है। नेक्स्ट आता है पेंटर एंड पॉलिशर। द पेंटर यूजेस लेडर, ब्रशेस टू पेंट, पेंट्स, रोलर्स, स्प्रे गन्स टू पेंट द बिल्डिंग। अब जो पेंटर है वो घर में पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए किसका यूज़ करता है, लेडर मतलब सीढ़ी का यूज़ करता है, साथ ही साथ में ब्रश का यूज़ करता है। ठीक है, और कौन सा कलर करना है वो पेंट लेता है। ठीक है, रोलर का यूज़ करता है और स्प्रे गन का भी वो यूज़ करता है बिल्डिंग को कलर करने के लिए। ठीक है, ही यूजेस अ पॉलिशर टू पॉलिश द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस। तो घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनकी पॉलिश जो है वो भी कौन करता है, पेंटर, सॉरी जो पॉलिशर है वो पॉलिश करता है। ठीक है, नाउ द हाउस इज़ रेडी टू लिव इन। अब जो घर है वो रहने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इन सब प्रक्रिया के माध्यम से ही एक घर जो है वो तैयार होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिजेस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।